स्टोरी टाइम। एक नागिन की स्टोरी। ईसा हूँ मैं ईसा। नागिन का तो पता नहीं, लेकिन मेरी प्यारी मोहम्मद मम्मा है। टाइम हो गया है मम्मा, मुझे नागिन की स्टोरी सुनाए। चलो ठीक है, अभी सुनाऊंगी। पुराने वक्तों की बात है। इस गांव के इर्द गिर्द तरफ घना जंगल था। लोग कहते थे कि इस जंगल में रात के वक्त अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं और कभी कभी सांपों की इंसानों की आवाज़ों में बातें करते हैं। गांव के किनारे एक बड़ी पुरानी हवेली थी। इस हवेली में रईस खानदान का इकलौता बेटा एहसन रहता था। एहसन नरम दिल और बहादुर लड़का था, मगर बचपन ही से एक अजीब ख्वाब उसका पीछा करता था। हर ख्वाब में एक खूबसूरत लड़की सफ़ेद लिबास में उसे बुलाती, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। एहसन जब भी जागता, इसके कमरे में मिट्टी और जंगल की खुशबू फैली हुई होती। एक दिन एहसन अपने दोस्तों के साथ शिकार पर गया। जंगल के अंदर उसे एक झील नज़र आई। झील का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। अचानक उसने देखा कि एक लड़की पानी के किनारे बैठी रो रही है। उसके लंबे काले बाल थे, आँखें ऐसी सब्ज़ जैसे ज़मर्द। एहसन आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। तुम कौन हो? लड़की ने सर उठाया। मेरा नाम ज़ोहरा है, मैं रास्ता भटक गई हूँ। एहसन इसकी खूबसूरती में खो गया। उसे लगा जैसे ये वो लड़की है जो बरसों से इसके ख्वाबों में आती थी। वो ज़ोहरा को हवेली ले आया। शुरू में सब ने ज़ोहरा को पसंद किया, मगर हवेली के नौकरों को इससे अजीब खौफ आने लगा। रात के वक़्त उसके कमरे में सरसराने की आवाज़ें आती, कभी फर्श पर सांप की खाल मिलती, कभी दीवारों पर अजीब निशान होते। एक बूढ़ी नुकरानी ने एक रात ज़ोहरा को देखा। वो आधी इंसान और आधी सांप की शक्ल में थी। उसकी आँखें अंधेरे में चमक रही थीं। बूढ़ी नुकरानी खौफ से चीखी, नागिन, ये नागिन है। मगर अगली सुबह वो नुकरानी गायब हो गई थी। गांव में अफवाहें फैलने लगीं, लेकिन एहसन को ज़ोहरा से मोहब्बत हो चुकी थी। उसने सबकी बातें झूठ समझीं और ज़ोहरा से शादी कर ली। शादी की रात पूरा गांव जगमगा रहा था। ढोल बज रहे थे, शहनाइयाँ गूंज रही थीं, मगर जंगल की तरफ से अजीब सी सीटियों की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे हज़ारों सांप एक साथ सरसरा रहे हों। उसी रात हवेली के पुराने दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। एक फ़कीर अंदर आया। उसकी आँखें सुर्ख थीं और हाथ में एक लकड़ी थी जिस पर सांप लिपटा हुआ था। फ़कीर ने एहसन से कहा, ये लड़की इंसान नहीं, ये नागनों की मलका है। अगर 14वीं रात तक इसकी हकीकत ना खुली तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। एहसन गुस्से में बोला, बस करो, मैं अपनी बीवी पर शक नहीं करूँगा। फ़कीर हंसा, मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है, और वो गायब हो गया। उसी रात एहसन की आँख खुली तो ज़ोहरा बिस्तर पर नहीं थी। वो उसके पीछे जंगल तक गया। झील के किनारे का मंजर देखकर इसके कदम कांप गए। सैकड़ों सांप ज़मीन पर रींग रहे थे।
दरमियान में ज़ोहरा खड़ी थी, मगर अब वो मुकम्मल नागिन बन चुकी थी। उसके लंबे सुनहरी फन थे और आँखें सब्ज़ आग जल रही हो। तमाम सांप इसके सामने झुके हुए थे। ज़ोहरा बोली, सदियों पहले इंसानों ने मेरे ख़ानदान को मारा था। मैं इंतकाम लेने आई हूँ। एहसन के कदमों की आवाज़ सुनकर वो पलटी। चंद लम्हों के लिए इसकी आँखों में आंसू आ गए। काश मैं तुमसे मोहब्बत ना करती। एहसन चीखा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ज़ोहरा ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि मैं पहली बार इंसान बनना चाहती थी। इतने में गांव वाले मशलें लेकर पहुंच गए। सब ज़ोहरा को मारने लगे। अचानक आसमान पर बिजली चमकी, ज़मीन हिलने लगी, सांप हर तरफ फैल गए। ज़ोहरा ने अपनी असल ताकत आज़ाद कर दी। पूरी झील का पानी स्याह हो गया। लोग चीखने लगे, मगर फिर ज़ोहरा की नज़र एहसन पर पड़ी। वो ज़ख्मी ज़मीन पर गिरा हुआ था। इस लम्हे ज़ोहरा के चेहरे पर अजीब दर्द आया। वो आहिस्ता से उसके पास आई और बोली, मेरी मोहब्बत मेरे इंतकाम से बड़ी निकली। फिर उसने अपनी ताकत वापस ले ली। तमाम सांप गायब हो गए। सुबह हुई तो झील, जंगल और ज़ोहरा सब गायब थे। सिर्फ एक चमकती हुई पायल पानी के किनारे।